Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सूत्र नंबर 83 खत्म कर दिया था। अब आखिरी का सूत्र बचा है, लास्ट सूत्र। इट इज सूत्र नंबर 84। उसको देखते हैं। एंड जैसे जैसे नारद भक्ति सूत्र आगे बढ़ता जा रहा है, इट इज गेटिंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर। बहुत अच्छा जो है नारद मुनि जी फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। सो आज के लास्ट सूत्र में वो क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सूत्र नंबर 84 मैं सूत्र पढ़ता हूँ। ये इदं नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वसीति श्रद्धते स भक्तिमान भवति सपृष्ठम लभते सपृष्ठम लभत इति। इसका हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद एक्सेप्ट कर लिया। Anyone who trusts these instructions spoken by Narada and is convinced by them will be blessed with devotion and attain the most dear Lord. Yes, he will attain the most dear Lord. So wow, it's very nice statement. यहाँ पे आखिर में क्या कह रहे हैं, अगर कोई जो इस नारद भक्ति सूत्र में जो नारद मुनि जो कह रहे हैं उसको अगर पूर्ण विश्वास है जो भी कहा गया है और उससे कन्विंस है, ना सिर्फ उसको विश्वास है, वो कन्विंस भी, हाँ दिस इज करेक्ट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डाउट, कहीं पे भी उसको कोई शंका नहीं है, तो उसको भक्ति प्राप्त होगा, उसको भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा एंड भगवान को भी प्राप्त करेगा। सो देयर आर टू बेनिफिट्स, भक्ति भी प्राप्त होगा और भगवान को भी प्राप्त करेगा। एंड फिर आखिर में कहते हैं यस ही विल अटेन द मोस्ट डियर लॉर्ड, और भगवान को जरूर प्राप्त करेंगे। 2 बार कहा गया है, दैट मीन्स श्योर, देयर इज नो डाउट इन इट कि वो भगवान को जरूर प्राप्त करेगा। जो कोई भक्त इसको अच्छा श्रद्धा रखता है, इसके ऊपर विश्वास करता है और इसको पूरी तरह से कन्विंस है। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील एक्चुअली ये सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज जी का लिखा हुआ तात्पर्य है, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब महाराज कह रहे हैं, नारदा एंड्स द भक्ति सूत्र बाय स्टेटिंग दैट वन हैज टू हियर देम विद फेथ। अब नारद मुनि जी यहाँ पे इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि इसको सुनना है और पूर्ण भक्ति से इसको समझने का प्रयास करना है। इंक्वायरीज एंड इवन डाउट्स में बी प्लेस्ड बिफोर द गुरु। हाँ, हो सकता है अरे ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो कुछ इंक्वायरी है, कुछ शंका है, तो वो अपने गुरु के सामने रख सकता है, जैसे अर्जुन ने अपने डाउट्स प्रकट किए थे भगवान कृष्ण के समय। लेकिन अगर उसका डिसबिलीफ का अगर एटीट्यूड है, अरे ये तो सब ऐसे ही ऐसे ही बोला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एटीट्यूड अगर ऐसा है डिसबिलीफ का, तो वो इसको समझ भी नहीं पाएगा। जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अश्रद्धान है पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। दोस हु आर नॉट फेथफुल। अब यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में कि जिनको श्रद्धा नहीं है भक्ति में, वो मुझे कभी भी पा नहीं सकते। तो conqueror of enemies, therefore they return to the path of birth and death in this material world। तो जिनको मुझ पर भक्ति पे विश्वास नहीं है, नॉट फेथफुल, भक्ति में फेथफुल नहीं है, और वो कभी मुझे पा नहीं सकते, और वो क्या करते हैं, फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह है भगवद गीता का 90वें अध्याय का श्लोक नंबर 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भगवान भी जो है
भक्ति में विश्वास रखने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये नारद मुनि जी का स्टेटमेंट है, वो भी यही कह रहे हैं कि पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए हम लोगों को। फिर आगे महाराज कहते हैं, और श्वेतेश अवतार उपनिषद 6.23 में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। ये भी श्लोक है, प्रभुपाद जी काफी बार इसको, ये श्लोक को बोला करते थे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येत कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। Unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master, all the imports of the Vedas are automatically revealed. So जिसको गुरु पे और भगवान पे बहुत ही एकदम कैसे बोले अटूट विश्वास है, उसको वेद जो है ऑटोमेटिकली उसका सारा समझ उसको इसका आ जाएगा, वो सारा ज्ञान जो है वेदों का उसको ऑटोमेटिकली। बस एक चीज होना चाहिए, अपने गुरु पे अपने भगवान पे पूर्ण जो है इम्प्लिसिट फेथ होना चाहिए। और ये अगर है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इवन हम लोग देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान भक्ति को प्राधान्यता देते हैं। तो ये नहीं कहते हैं ज्ञानी होना चाहिए, बहुत ज्यादा ज्ञान हम लोग को जमा करना है, या बहुत ज्यादा तप करना है, बहुत ज्यादा दान करना है, ऐसा नहीं। हम लोगों को जो है भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, और उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है बस अगर टूट श्रद्धा भक्ति है भगवान के लिए तो हम लोग पार पा सकते हैं। और इसके लिए वो ब्राह्मण और वो मोची का भी स्टोरी हम लोग सुन चुके हैं कि कैसे नारद मुनि जी जब बोलते हैं कि भगवान सुई में से हाथी निकाल रहे हैं, तो वो ब्राह्मण नाम जो था पंडित हंसने लगता है, बोले क्या मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, ऐसा हो सकता है कभी। और वही क्वेश्चन जब उस मोची से पूछते हैं जो अनपढ़ था, वो बहुत नाचने लगता। सो दिस शोज द फेथ, और वो आंसर भी देता है वो मोची की भगवान इतने बड़े बरगद के पेड़ को, बैनियन ट्री जो था कितना बड़ा होता है, विशाल, वो इसको, और उसका जो सीड होता है एकदम राई के दाने जैसे बराबर होता है, इतना छोटा सा, बोलता उसमें डाल सकते हैं तो वो हाथी को सुई में से क्यों नहीं निकाल सकते, ही कैन डू एनीथिंग। तो ये फेथ, इम्प्लिसिट फेथ जो है ये भगवान पे और अपने गुरु पे, यस, ये जो श्रद्धा है यही हमको, इतना है तो हम लोग को ऑटोमेटिकली हम लोगों को सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। The final sutra declares that if a person hears Narada Bhakti Sutra with faith, then Narada blesses him with devotion to the Supreme Lord of Supreme Personality of Godhead. तो ये कहा जा रहा है कि अगर नारद भक्ति सूत्र का ये जो हम लोग उसको पूरी श्रद्धा से सुनते हैं, तो नारद मुनि जी उसको भक्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नारद मुनि इज प्रेजेंट एंड एक्टिंग टू द टीचिंग्स ऑफ सूत्र। नारद मुनि जी इस सूत्र में उपस्थित हैं और वो इस सूत्रों के माध्यम से जो हम लोग को सिखा रहे हैं। द सेम potent blessing Narada has given to many persons, enabling them to become staunch bhaktas, are available even now through his Vani or teachings. नारद मुनि जी ने ऐसे जो है कई लोगों को उन्होंने उनको ऐसा सशक्त बनाया है, और वो एकदम भगवान के कट्टर भक्त हैं, और अभी भी जो है उनकी वाणी और उनके जो शिक्षा है वो हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग जो है ब्रह्मा जी के ही संप्रदाय में आते हैं, और नारद जी भी जो है वो हमारे उस परंपरा के आचार्य हैं, वो भी हमारे गुरु हैं एक प्रकार से। फिर स्कंद पुराण में कहा गया है, माय डियर नारदा, ऑल ऑफ द सेंटली पर्संस, यू आर सो ग्रेट एंड ग्लोरियस दैट सिंपली बाय योर गुड विशेस a low-born hunter also has become a great elevated devotee of Lord Krishna. यहाँ पे स्कंद पुराण में कहा गया है, हे प्रिय नारद,
सारे भी जितने भी संत पुरुष हैं उसमें आप बहुत ही महान हो, बहुत ही वंदनीय हो, क्योंकि आपकी जो गुड विशेस हैं, आपके अच्छे विचार, मतलब आशीर्वाद की वजह से एक एक बहुत ही तुच्छ शिकारी भी जो है भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया है। तो आई थिंक दिस इज रिफरिंग टू मृगारी। ये मृगारी जो शिकारी है उसके बारे में कहा जा रहा है। फिर ये आता है नेक्टर ऑफ डिवोशन के पेज नंबर 137 पे। फिर आगे देखते हैं, लेट अस ग्रेटफुली रिसीव दिस बेनेडिक्शन एंड रिपीटेडली हियर द नारद भक्ति सूत्रा फॉर आवर ट्रांसेंडेंटल प्लेजर एंड बेनिफिट। तो हमें बहुत ही आदर पूर्वक इस आशीर्वाद को हमको ग्रहण करना है और इसको बार बार सुनना है, नारद भक्ति सूत्र को, और इससे क्या होगा, हमें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा और फायदा भी होगा। तो ऐसा नहीं कि नारद भक्ति सूत्र एक बार पढ़ लिया बस हो गया, अभी हमने पढ़ लिया। यहाँ पे ये कह रहे हैं महाराज कि बार बार इसको पढ़ते रहना चाहिए, रिपीटेडली हियर। Narada wishes to bless us that we shall attain the Param Gati, ultimate goal of life, the most cherished desire. But we must ask ourselves, what do I desire? तो हमको अपने आप को पूछना चाहिए कि मेरा क्या इच्छा है। If we desire to attain Krishna Bhakti and if we lead our life in accordance with the teachings of Krishna consciousness, then Narada promises we will attain the ultimate in this life and next. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम जो है अगर कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर हम जो सारी शिक्षा हैं उसके हिसाब से अगर अपना जीवन जीते हैं, तो नारद मुनि जी इस बात का वचन दे रहे हैं कि हम लोगों को इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त होगी और अगले में भी और इन द नेक्स्ट वी विल रेंडर डिवोशन, और अगले में हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति का उद्देश्य है, द गोल ऑफ भक्ति इज वेरी रेयरली अटेन्ड। तो ये जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। द सुप्रीम लॉर्ड डजंट ग्रांट डिवोशन एज इजीली एज ही ग्रांट्स लिबरेशन। भगवान मुक्ति तो एकदम आसानी से दे देते हैं, लेकिन भक्ति किसी को नहीं देते, क्योंकि जब वो भक्ति देते हैं तो उन्हें डायरेक्ट उनका सेवा करने का मौका मिल जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, those engaged in getting Lord's favor attain liberation from the Lord very easily. जो भगवान का जो फेवर जो प्राप्त कर लेते हैं उनको भगवान से मुक्ति आराम से मिल जाता है। But he does not very easily give the opportunity to render direct service unto him. वो मुक्ति दे देंगे लेकिन अपना सेवा नहीं देते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय का श्लोक नंबर 18। राजन पतिर गुरु अलम भवताम यदुनाम दैवम प्रियः कुलः पति वच किंकर वा अस्तो एव मंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिं ददाति करहिचित् स्मन भक्ति योगम। नारद मुनि जी इस बात का फिर से हमें आश्वासन दे रहे हैं कि कोई शंका नहीं होनी चाहिए इस बात में। भक्ति बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होती है, लेकिन नारद मुनि जी के आशीर्वाद से या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो प्रतिनिधि हैं, हम लोगों को भगवान जरूर प्राप्त होंगे। फिर यहाँ पे ओके, यहाँ पे खत्म होता है। कंप्लीटेड ऑन उन्मीलनी महाद्वादशी नवंबर 24, 1989 in Jagannathpuri as desired by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada। तो यहाँ पे ये नारद भक्ति सूत्र समाप्त होता है। और इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो लेते हैं, नहीं तो हम लोग भागवतम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग
भागवतम पढ़ते हैं। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जाय, नारद मुनि जी की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, इस्कॉन गोविंद की जाय। हरे कृष्णा।